गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक्चुअली अभी तक हमारा 5th यूनिट स्टार्ट है, राइट। सो इन 5th यूनिट में अभी हमारे लास्ट 3 टॉपिक्स बाकी हैं। वो है डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक रिकवरी। ओके, लास्ट 3 टॉपिक्स इस यूनिट के बाकी है, वो आज कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में जो डेडलॉक एविडेंस का जो बैंकर्स एल्गोरिथम हुआ था, एक बार उसकी रिवीजन करते हैं हम लोग। एंड देन आज के जो भी टॉपिक्स है डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक रिकवरी, वो आज कंप्लीट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में हमने डेडलॉक अवॉइडेंस देखा है, राइट। सो हमने अभी तक डेडलॉक देखा था। डेडलॉक मतलब क्या कि वहां पर कौन सी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर होती, राइट। हर प्रोसेस कुछ रिसोर्स अलोकेशन, मतलब हर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रहती है, हर प्रोसेस रिसोर्स को अलोकेट करके रखता है, राइट। और हर प्रोसेस में हर रिसोर्स के अलोकेट करने से क्या होगा, और कौन सी भी प्रोसेस रिलीज ही नहीं कर रही कोई रिसोर्सेस, इसकी वजह से क्या होता है, डेडलॉक ऑकर होता है, राइट। सो वो डेडलॉक अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है बैंकर्स एल्गोरिथम। ओके, सो बैंकर्स एल्गोरिथम की क्या यूज क्या है कि वहां पर सेफ स्टेट मिलती है हमें, राइट। सो व्हाट इज मीन बाय सेफ स्टेट, राइट। हमारे यहाँ पर प्रोसेस होती P1, P2, P3, P4, राइट। सो ये प्रोसेस का जो सीक्वेंस है, राइट, वो सीक्वेंस हमें यूजिंग द बैंकर्स एल्गोरिथम मिलता है। ओके, वो जो भी सीक्वेंस मिलेगा, सपोज P3, P2, P1, P4, सो वो सीक्वेंस की गारंटी है कि वहां उसमें डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। अगर जिस वजह से अगर हम प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं तो डेडलॉक ऑकर नहीं होगा, राइट। और दूसरा आता है अनसेफ स्टेट। सो अनसेफ स्टेट मतलब क्या, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक ऑकर होने के चांसेस है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द, अभी यहाँ पर बैंकर्स एल्गोरिथम ने हमें क्या देखा था कि यहाँ पर प्रोसेस FI प्रोसेस, एक मिनट, सो यहाँ पर हमने क्या देखा था, बैंकर्स एल्गोरिथम ने हमने 5 प्रोसेसेस देखी थी, P1, P2, P3, P4। ओके, देन यहाँ पर 3 रिसोर्सेस थे, R1, R2, R3। सो ये गिवन है प्रोसेस अलोकेशंस, मैक्सिमम कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है वो, एंड एक्चुअली ये सब छोड़ के कितने अवेलेबल है। सो यहाँ पर P1 के लिए जो अलोकेशंस के R1 की रिक्वायरमेंट 0 थी, R2 की 0 थी, ये सब पूरा गिवन है। ओके, फ्रॉम दैट गिवन इंफॉर्मेशन वी कैलकुलेट द नीड मैट्रिक्स। सो नीड इज इक्वल टू मैक्स माइनस अलोकेशंस। ओके, सो ये मैक्स की फिगर, ये अलोकेशंस, और इसके लिए हमने सबके P1, P2, P3 ये फिगर कैलकुलेट की। ओके, इसके बाद फॉल्सेप सीक्वेंस कैलकुलेशन, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, नीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। ये अगर ट्रू है देन हमें आगे कंटिन्यू करना है, अदरवाइज अगर ये फॉल्स है तो उस प्रोसेस को पॉज करके नेक्स्ट प्रोसेस लेनी है। ओके, सो अगर हमने प्रोसेस P1 से स्टार्ट करते हैं, सो P1 में जो 743, ये क्या हमारा नीड मैट्रिक्स की वैल्यूज है, ये क्या है 743, ये नीड मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, अवेलेबल है। सो 743 एंड अवेलेबल क्या है 332, अवेलेबल मतलब ये अवेलेबल 32। ओके, सो इसमें चेक करना है इस फॉर्मूले के साथ, नीड लेस देन अवेलेबल। सो नीड की क्या है, ये नीड जाता है, सो ये क्या है वहां पर फॉल्स है, इसकी वैल्यूज क्या आ रही, फॉल्स। सो इस P1 को पॉज करना है, नेक्स्ट प्रोसेस लेनी है P2, अगेन उसकी भी दोनों भी वैल्यूज लेनी है, अवेलेबल एंड नीड मैट्रिक्स, एंड देन चेक करना है नीड लेस देन और अवेलेबल। इफ ट्रू देन रिक्वेस्ट सेंड करनी है, रिक्वेस्ट ऑफ P2 इज ग्रांटेड एंड प्रोसेस P2 इज रिलीज द रिसोर्सेज। सो P2 की जो भी रिसोर्स के लिए जो ग्रांट थी वो सैंक्शन की जाएगी, एंड P2 उसका काम कंप्लीट होने के बाद क्या करेगा, जो रिसोर्सेस है उसके पास, मतलब 1, 2, 2 जो नीड रिक्वायर्ड जो रिसोर्सेस है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा P2। ओके, सो P2 ने ये रिसोर्स यूज करने के बाद रिलीज जब करेगा तो अवेलेबल में इसके एडिशन हो जाएगी, मतलब 1 + 3 4, 2 + 3 5, 2 + 2 4। सो इसका ऐसा है। ओके, सो इसको इस वजह से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो इसको ऐसे भी नाम दिया, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस अलोकेशन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या अवेलेबल प्लस अलोकेशन, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पर अनदर वे से हम लिख सकते हैं अवेलेबल या वर्किंग में अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस अलोकेशन। सो
अलोकेशन कितना हुआ था वो, और अवेलेबल कितने थे, 332 के अवेलेबल थे, एंड अलोकेशन इसका कितना था P2 के लिए 200, तो उसकी क्या किया, एडिशंस की, एंड देन अभी अवेलेबल कितने हैं रिसोर्सेज, पहले थे 332, पहले इतने थे ना 332, अब कितने हुए 532, ये अवेलेबल है। ओके, देन अभी P3 के लिए चेक करना है। P3 के लिए क्या चेक करेंगे हम, अगेन P3 की जो भी नीड है वो 600 है, अवेलेबल तो 532 है, तो अगेन ये फॉल्स आ रहा है, देन इसको स्टॉप करके प्रोसेस P4 को स्टार्ट करना है। देन इसमें इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, देन रिक्वेस्ट ग्रांट करनी है, वो रिक्वेस्ट रिलीज करेगा। सो अवेलेबल रिसोर्सेज क्या रहेंगे, 532 पहले थे, एंड इसके अलोकेट कितने थे 211, सो इसके क्या होगी, एडिशंस होगी, एंड देन अगेन अवेलेबल क्या आएगा अभी 743। सो अगेन अब फिर स्टार्ट करेंगे प्रोसेस P5, देन चेक करेंगे नीड लेस देन आर इक्वल टू अवेलेबल, देन ट्रू, देन रिक्वेस्ट ग्रांट होगी, एंड देन अगेन अवेलेबल की ये वैल्यू चेक होगी। ओके, सो यूजिंग दिस एग्जांपल, अभी यहाँ पर P1 को हमने पॉज किया था, उसको आगे आगे कंटिन्यू करेंगे, चेक करेंगे कि अगेन कुछ अवेलेबल है क्या, नीड एंड अवेलेबल की जो वैल्यू, नीड लेस देन अवेलेबल है क्या, यस, देन अगेन रिक्वेस्ट ग्रांट करनी है, एंड देन रिसोर्सेज को रिलीज करना है, देन अगेन अवेलेबल इतने मिल रहे हमें। ओके, देन P3 को भी पॉज किया था, उसको भी अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके, so from that example we get the step sequence which is the P2, P4, P5, P1 and P3. Okay, so this is the step sequence. If जो भी अभी ये जो सिस्टम है वो अगर इस सीक्वेंस से अगर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो डेडलॉक अवॉइड किया जा सकता है। अगर वो ऐसे सीक्वेंस आता है P2, P1, P3, P4, P5, देन ये अनसेफ स्टेट है, एंड देन चांसेस है कि यहाँ पर डेडलॉक ऑकर हो सकता है। ओके, so this is all about the Banker's algorithm. Okay, then next time deadlock detection. Okay, so deadlock detection या अभी अब डेडलॉक ऑकर हुआ या नहीं हुआ है, ये किसे पता चलता है हमें, डेडलॉक डिटेक्शन के लिए एक ग्राफ होता है, वो है रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिस्टम में डेडलॉक ऑकर हुआ या नहीं हुआ है। ओके, सो इसके लिए रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ यूज किया जाता है। ओके, मैं अगेन मेरा पॉइंट रिपीट करती हूँ, डेडलॉक डिटेक्शन के लिए, डेडलॉक डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, या डेडलॉक को फाइंड आउट करने के लिए ओएस किसका यूज करती है, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ का। सो दिस इज द रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। सो रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ किससे क्रिएट करते हैं हम, सो रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ क्रिएट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, पहले तो जो भी प्रोसेस है वो सर्कल जो भी है उसमें प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड जो एक स्क्वायर है, स्क्वायर में जो रिसोर्सेस है उसको लिखा जाता है। ओके, एंड देन डायरेक्शन एरो से ये मेंशन किया जाएगा कि कौन से प्रोसेस ने किस रिसोर्सेस को क्या दिए, रिक्वेस्ट सेंड की है। ये जो भी इंफॉर्मेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ फॉर डेडलॉक डिटेक्शन पर्पस। ओके, सो फाइंडिंग द डेडलॉक इन सिस्टम, सो उसके लिए किसका यूज होता है, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ का। उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर है, फर्स्ट तो प्रोसेस को एक सर्कल में क्या करना है, डिफाइन करना है, देन रिसोर्सेस को आप एक स्क्वायर में कर सकते हैं, बाद में एरो दे लिखना है। ओके, सो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखी है, तो उससे हम फाइंड आउट करते हैं कि डेडलॉक ऑकर हुआ है या नहीं हुआ, या फाइंड आउट कैसे करना है कि डेडलॉक है या नहीं। ओके, सो पहले डायग्राम को समझ लेते हैं, देन चेक करते हैं डेडलॉक। सो यहाँ पर जो लिखा वो पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर P5 है, R3 रिसोर्सेस है, R3 ये भी रिसोर्सेस है, R4 ये भी रिसोर्सेस है, देन P1, P2, P3, R1, P4, R5। ओके, सो स्क्वायर में क्या याद रखना है आपको, रिसोर्सेस। अब एनीबॉडी प्लीज टेल मी, यहाँ पर जो भी एरो इसका मीनिंग बोलो। ओके, मैं पहले एक एरो का एक्सप्लेन करती हूँ, आप दूसरा एरो मुझे एक्सप्लेन करो प्लीज। सो यहाँ पर मैं पहला एरो एक्सप्लेन करती हूँ कि R3। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि ये जो भी प्रोसेस 5 है इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, रिसोर्स 3 की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो P5 इज डिपेंड ऑन रिसोर्स 3।
ओके, अब यहाँ पर बोलो तो इसका क्या मीनिंग है, ये जो भी है P2 एंड R2 का, यहाँ पर क्या मीनिंग है, यहाँ पर क्या मीनिंग मैंने बताया, क्या प्रोसेस P5 ये किस कौन से रिसोर्स पर डिपेंड है, रिसोर्स नंबर 3 R3 पर डिपेंड है। यहाँ पर क्या आएगा इसका मीनिंग, सपोज अगर मैं इसका रिलेशन लेती हूँ ताकि आपको एरो समझ में आएगा, इसका क्या मीनिंग आएगा, P2 एंड R2 का क्या रिलेशन है, प्लीज बोलो। अगर ये समझ में अगर आता है ना आपको, तो नीचे जो भी ग्राफ, वेट फॉर अ ग्राफ जो मैं बनाने वाली वो आपको समझ में आएगा। समझ में आया? ओके, P2 जो भी प्रोसेस है वो कौन से रिसोर्स पर डिपेंड है, R2, राइट ना, यस और नो? यस मैम। हाँ, ओके। अब P3 किसके ऊपर डिपेंड है, P3 ये जो भी प्रोसेस है ये किस किसके ऊपर डिपेंड है, R4 पर डिपेंड है। ओके, मतलब अभी यहाँ पर देखो सर्कल कैसे, P2 डिपेंड ऑन R4, P3 also डिपेंड ऑन R4। अब यहाँ पर अगेन P3 का भी काम कंप्लीट नहीं होगा, कब तक, जब तक R5 उसको नहीं मिलेगा। ओके, अगेन P2 भी कंप्लीट नहीं जब तक उसको R5। तो यहाँ पर देखो जब ऐसा सर्कल आ रहा है ना, ओके, मतलब यहाँ पर डेडलॉक ऑकर हो रहा है, यहाँ पर भी पूरा डेडलॉक ऑकर हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर ऐसी एक सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस 5, वो क्या है, सिर्फ वो किसके ऊपर डिपेंड है, रिसोर्स R3 के ऊपर डिपेंड है। ओके, बाकी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी डेडलॉक ऑकर हो रहा है, यहाँ पर भी डेडलॉक ऑकर हो रहा है। ओके, सो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, डेडलॉक ऑकर हो रहा है। ओके, सो मतलब यहाँ पर यूजिंग द रिसोर्स एलोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेडलॉक क्या हो रहा है, डेडलॉक डिटेक्ट हुआ है, डेडलॉक ऑकर हुआ है। ओके, अब यूजिंग द वेट फॉर अ ग्राफ, ओके, यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है, वेट फॉर ग्राफ। ओके, वेट फॉर ग्राफ, इसका क्या कंसेप्ट है कि फ्रॉम दैट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आप किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, कि प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पर चेकआउट करना है कि कौन कौन सी प्रोसेस क्या है, डिपेंड है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप इसमें रिसोर्सेस भी अवेलेबल है और प्रोसेस भी अवेलेबल है। अब नेक्स्ट ऐसा ग्राफ बनाना है, हम इसको वेट फॉर ग्राफ भी बोल सकते हैं या वेट फॉर प्रोसेस, ऐसा भी वर्ड इसको आता है। ओके, तो ये ग्राफ कैसे बनाना है कि हमें क्या करना है, अभी जैसे R3 P5 ये किसके ऊपर डिपेंड है, R3। ओके, एंड P2 यहाँ पर जो प्रोसेस है, इन बिटवीन जो रिसोर्सेस आ रहे हैं उसको क्या करना है, यहाँ पर कट करना है वेट फॉर ग्राफ के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर ये ग्राफ किसका लेना है, सिर्फ प्रोसेस का लेना है। ओके, सो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन से प्रोसेस पर डिपेंड है। ओके, इस ग्राफ का क्या मतलब है, पहला ग्राफ जो बताया मैंने ये बताया कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हमें पता चलता है कि डेडलॉक कहाँ का अकर हो रहा है। नेक्स्ट जो ग्राफ हमें क्रिएट करना है वो क्या ग्राफ है, जिससे उसमें से प्रोसेस आएंगे, उसमें रिसोर्सेस नहीं आएगी। सो प्रोसेस आएगा तो हमें ये पता चलेगा कि कौन से प्रोसेस पर कौन सी प्रोसेस डिपेंड है। ओके, सो तो यहाँ पर क्या करना है, इन बिटवीन जो प्रोसेस रिसोर्स है उसको डायरेक्टली कट करना है। तो यहाँ पर क्या है, P2 एंड डायरेक्ट P3, सो ये कंप्लीट करना है। ओके, देन यहाँ पर क्या है, P2 के बाद रिसोर्सेस R3, देन P3 एंड R5। सो यहाँ पर अगेन ये डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर है, P2 जब तक काम कंप्लीट नहीं करेगा, कब मतलब P3 किसके ऊपर डिपेंड है, P2 के ऊपर डिपेंड है, इसलिए एरो। ओके, देन यहाँ पर P4 भी किसके ऊपर डिपेंड है, ये R5 के ऊपर डिपेंड है, इसलिए एरो। ओके, मतलब इनडायरेक्टली वो किसके ऊपर डिपेंड आ रहा है, प्रोसेस P4 के ऊपर। सेम थिंग अगेन यहाँ पर भी P2 अगेन, ये जब तक ये रिसोर्सेस रिलीज नहीं होता P1 भी इसका काम नहीं करेगा, इसलिए इनडायरेक्टली P2 भी किसके ऊपर डिपेंड है, P1 के ऊपर डिपेंड है, इसलिए एरो दिए।
अगेन यहाँ पर भी क्या है, P4 डिपेंड ऑन R1, अगेन P1 भी किसके ऊपर डिपेंड है, R1. सो इसको भी क्या करना है, मतलब अगेन ये भी क्या है यहाँ पर रहेगा, डिपेंड रहेगा. ओके, सो ये है वेट फॉर ग्राफ. सो इससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, हर प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. ओके, सो ये सिर्फ एक मेथड है, एक टेक्निक है डेडलॉक डिटेक्शन. सो इससे मुझे पता चल रहा है कि कौन सी प्रोसेस की कितनी प्रायोरिटी है, या कौन सी प्रोसेस की वजह से क्या है डेडलॉक ऑकर हो रहा है. ओके, सो इसके लिए नेक्स्ट जो भी कंसेप्ट है वो है डेडलॉक रिकवरी. ओके, सो मैं यहाँ पर अभी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, पीपीटी स्टार्ट करती हूँ. ओके, ये ग्राफ हमने देखा है. एक मिनट. ओके, लोडिंग के लिए टाइम जाना. सो यहाँ पर जो डेडलॉक डिटेक्शन है वो यूजिंग हम रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ एंड वेट फॉर ग्राफ, और वी कैन सेट द वेट फॉर प्रोसेस. इस ग्राफ से वो क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं वो डेडलॉक डिटेक्शन की प्रोसेस. ओके, देन नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है डेडलॉक रिकवरी. ओके, सो अगर एक बार डेडलॉक डिटेक्ट हुआ है, मतलब डेडलॉक है सिस्टम में. ओके, सो उसको रिकवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 कंडीशंस देखनी है. ओके, यूजिंग दिस 4 कंडीशन वी रिकवर दी सिस्टम फ्रॉम डेडलॉक. ओके, सो फर्स्ट है प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं, सेकंड है रिसोर्स प्रीएम्पशन, थर्ड वन इज द रिकवरी थ्रू रोल बैक, एंड फोर्थ वन इज द स्टार्वेशन. Okay, so these are the 4 conditions for use for the deadlock recovery. Okay, so first one is the process termination. So process अभी यहाँ पर क्या है, ये जो भी रिकवरी मतलब क्या, हमें डेडलॉक ऑकर हुआ है सिस्टम में, उसको रिकवर करना है. ओके, सो फर्स्ट जो भी है वो प्रोसेस को टर्मिनेट करो. ऐसी जो प्रोसेस लगती है कि जिसका वजह से डेडलॉक ऑकर हुआ है. अब जो गिवन एग्जांपल है उसमें मुझे पता चल रहा है कि P1, P2, P1 एंड P2, P3, P4, इससे क्या हो रहा है, डेडलॉक ऑकर हो रहा है. सो आप यहाँ पर क्या करना है, उस प्रोसेस को क्या करना है, रिमूव करना है, उस प्रोसेस को टर्मिनेट करना है. लेकिन डायरेक्टली कौन सी भी प्रोसेस का अबॉर्ट करना या टर्मिनेट करना इतना भी इजी नहीं रहता. सो उसके कुछ रूल्स है, पैरामीटर है, उसको फॉलो करके क्या करना है, उस प्रोसेस को क्या करना है, टर्मिनेट करना है. सो कुछ पॉइंट है इसके. सो डेडलॉक इज रिमूव बाय अबॉर्टिंग अ प्रोसेस. सो डेडलॉक को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को अबॉर्ट करना है, स्टॉप करना है प्रोसेस को. ओके, सो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस फॉर अबॉर्टिंग इज डिफिकल्ट. सो कौन से प्रोसेस को अबॉर्ट करना है, इसका सिलेक्शन ये एक डिफिकल्ट टास्क है. सो ये जो भी पैरामीटर, 5 पैरामीटर को कंसीडर करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को अबॉर्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज द priority of the process, second one is the what percentage the process finish its execution. So पहले तो देखना है कि priority of process, अगर उसकी हाई प्रायोरिटी है प्रोसेस को तो उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं. ओके, उसका अबॉर्ट नहीं कर सकते. सेकंड वन इज दी कितने परसेंटेज तक वो फिनिश हो रहे हैं एग्जीक्यूशन. अगर वो 95 तक अगर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने आ रहा है तो उसको टर्मिनेट नहीं करना. हाँ, अगर वो प्रोसेस सिर्फ 5 to 10% या 40% तक उसका प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट है, देन वी कैन दी टर्मिनेट दी प्रोसेस और वी कैन सेट दी अबॉर्ट दी प्रोसेस. ओके, देन थर्ड वन इज दी रिसोर्सेज यूज बाय दी प्रोसेस. ओके, अगर सपोज R1 ऐसे रिसोर्सेज, मतलब अगर इस टाइप की प्रोसेस वो अगर रिसोर्स को यूज नहीं करे, वो सिर्फ अगर यहाँ पर है, उस प्रोसेस में है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं. ओके, द नीड ऑफ रिसोर्सेज टू बी कंप्लीट प्रोसेस रिमेनिंग ऑपरेशन. ओके, उसकी नीड देखनी है कि उस प्रोसेस को अभी कितने रिसोर्सेज बाकी, उसके हार्डली 1 या 2 रिसोर्सेज अगर बाकी हो गए तो उस प्रोसेस को क्या करना है, कंप्लीट करने के लिए बोलना है उस टास्क को. देन हाउ मेनी प्रोसेस विल नीड टू बी टर्मिनेट, और अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने प्रोसेस को क्या करना है,
टर्मिनेट करने के लिए बनाना है या टर्मिनेट करना है, हाउ मेनी प्रोसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड, इसका एक कैलकुलेशन करना है। ओके, सो ये 5 पॉइंट कैलकुलेट करके क्या कर सकते हैं, वी टर्मिनेट द प्रोसेस और यूजिंग दिस टर्मिनेशन वी अवॉइड द डेडलॉक। ओके, या नॉट अवॉइड, वी रिमूव, वी रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक। ओके, then next one is the resource preemption. So resource preemption मतलब क्या, forcefully एक आधी प्रोसेस को स्टॉप करना है। ओके, so sometimes resources temporarily take away from its current process and allocate to the another process. So ऐसा हम कर सकते हैं कि एक आधी प्रोसेस को टेम्पररीली पॉज करके हम दूसरे प्रोसेस को वो रिसोर्सेस क्या कर सकते हैं, अलोकेट दे सकते। डेडलॉक ये क्या है, डेडलॉक क्यों होता है, प्रोसेस एंड रिसोर्सेस के इन बिटवीन जो कंडीशन एक आती है, हैंग जो बोलते हैं हम, क्योंकि हर प्रोसेस रिसोर्सेस को रिक्वेस्ट भेजती है और इसकी वजह से डेडलॉक क्या होता है, ऑकर होता है। सो हम ऐसा कर सकते हैं रिकवरी के लिए कि एक आधी मतलब प्रोसेस को क्या करना है, टेम्पररीली क्या करना है, उसको पॉज करना है और उसके रिसोर्सेस किसको देने, अनदर प्रोसेस के लिए, ताकि वो अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो रिसोर्सेज हम दूसरे प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं। सो इसकी वजह से भी डेडलॉक को रिकवर किया जा सकता है। सो इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स है जिसके लिए मतलब हम डेडलॉक रिकवर कर सकते हैं। सो फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर फॉर सिलेक्टिंग विक्टिम। सो प्रोसेस को किल करने के लिए, डिलीट करने के लिए कुछ यहाँ पर ये दो कंडीशंस है। सो फर्स्ट वन इज द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस। सो वो क्या है, सो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आर यूजुअली नॉट सिलेक्टेड। सो प्रोसेस रिसोर्स प्रियम्पशन के लिए अगर जिस प्रोसेस के हायर प्रायोरिटी, उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते हम लोग, उसको किल नहीं कर सकते। विक्टिम का जो मीनिंग है वो है किल करना। ओके, सो इस प्रोसेस को ऐसे किल नहीं कर सकते हम। ओके, या टेम्पररी उसको पॉज भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज द सीपीयू टाइम यूज्ड बाय प्रोसेस। द प्रोसेस व्हिच इज क्लोज टू कंप्लीशन आर यूजुअली नॉट सिलेक्टेड। अगर इस टाइप की ऐसी प्रोसेस है जो क्लोजली मतलब उसका कंप्लीशन कंप्लीट होने आ रहे वो प्रोसेस, मैंने पता 95 अगर प्रोसेस वो कंप्लीट होने आए तो उसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। किसके लिए, रिसोर्स प्रियम्पशन के लिए, मतलब उसको टेम्पररी पॉज करने के लिए जो कंसेप्ट है उसको वो नहीं कर सकते। ओके, सो ये दो कंडीशन है रिसोर्स प्रियम्पशन के लिए। नेक्स्ट वन इज द रिकवरी थ्रू रोलबैक। ओके, so when a process in a system terminates, the system perform rollback by undoing every operation related to terminate the process. Okay, so अगर हम उसको क्या करें, डेडलॉक ऑकर, ये सब डेडलॉक रिकवरी की स्टेप्स चालू है। सो अगर ऐसा हो रहा है कि डेडलॉक की वजह से अगर व्हेन अ प्रोसेस इन अ सिस्टम टर्मिनेट, अगर डेडलॉक की वजह से अगर ऐसी प्रोसेस सिस्टम टर्मिनेट पर अगर जा रहे तो उस केस में किसका वर्क है कि सिस्टम परफॉर्म बाय द, एक मिनट, पीपीटी पॉज बंद हो गई है। ठीक है, और एक चैट में एक क्वेश्चन था ना कि बैंकर्स एल्गोरिदम बताना है। ओके, सो ये सब कंप्लीट होने के बाद अगेन एक एग्जांपल ले लूंगी मैं बैंकर्स का। ओके, अभी ये लास्ट टॉपिक है डेडलॉक रिकवरी। ओके, डेडलॉक प्रिवेंशन, देन डेडलॉक रिकवरी, डेडलॉक अवॉइडेंस। ओके, सो डेडलॉक रिकवरी ये लास्ट टॉपिक है। ये कंप्लीट होने के बाद मैं अगेन बैंकर्स एल्गोरिदम ले लूंगी एक आधा एग्जांपल। ओके, ओके, सो डेडलॉक रिकवरी के लिए रोल बैक कंसेप्ट है। सो रोल बैक ये कंसेप्ट पता है कि पहले, अगर वो कंसेप्ट पता है तो हम इस कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं डेडलॉक के रिलेटेड भी। सो रोल बैक मतलब क्या कि हम कुछ टास्क आगे करके गए, लेकिन अगर किसी कारण वो अगर टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता, हम अगेन रोल बैक आ सकते हैं, अगेन रिवर्स कर सकते हैं हमारे टास्क को। सो ये कंसेप्ट को बोलते हैं रोल बैक। ओके, सो अगर रिकवरी के लिए अगर मतलब अगर सिस्टम टर्मिनेट अगर हो रहे तो हम क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। सो रोल बैक करना मतलब जो ऑपरेशंस अभी तक हुए थे उसको क्या करना है, अगेन अनडूइंग करना है, फिर से वो ऑपरेशन को क्या करना है, रिस्टार्ट करना है। ओके,
और सो उस केस में क्या होगा, कुछ प्रोसेस टर्मिनेट हो सकती है और इस वजह से क्या हो सकता है, डेडलॉक रिकवर हो सकता है। सो उसके लिए एक चेक पॉइंट हमें डालना पड़ेगा। चेक पॉइंट मतलब क्या, सपोज पहले 2-3 प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहे थे तब डेडलॉक ऑकर नहीं हो रहा था, ओके। सो हम ऐसा कर सकते हैं, 5 मिनट्स के बाद चेक पॉइंट डाल सकते हैं, मतलब हम जो बोल सकते हैं ना रिकवर। अगर यहाँ पर देखो, अगर मेरी ईट नंबर 5 की स्लाइड्स मैंने अभी यहाँ तक बनाई थी, ओके, अगर मेरा कुछ कारण ये यहाँ पर करप्ट हो गया तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, उसको अगेन रिकवर कर सकती हूँ। यहाँ पर एक वर्जन हिस्ट्री हम बोल सकते हैं, ओके। सो अगर मेरा मुझे आगे का कुछ अगर नहीं दिखा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मेरा कल का जो भी टास्क है, जितनी पीपीटी कंप्लीट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी कि मुझे रिस्टार्ट करके दे दो प्रीवियस वाला, ओके। सो सेम थिंग ये रोल बैक में। सो चेक पॉइंट वही है कि चेक पॉइंट मतलब क्या, एक कुछ टास्क कंप्लीट होने के बाद हम चेक पॉइंट डालेंगे, कुछ टास्क कंप्लीट होने के बाद चेक पॉइंट डालेंगे, ओके। सो अगर जब रोल बैक करेंगे तो यही चेक पॉइंट हमें क्या आएगा, हम इसका यूज कर सकते हैं, ओके। मतलब रिस्टार्ट करने के लिए ये चेक पॉइंट यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वन है स्टारवेशन। तो स्टारवेशन मतलब क्या, एक सिचुएशन है, ओके। सो इन one type situation in which process wait for an event that might never occur in the system. So प्रोसेस क्या करेगी, इस टाइप का मतलब प्रोसेस क्या करेगी, वेट करेगी फॉर इवेंट दैट माइट नेवर ऑकर इन अ सिस्टम। सो प्रोसेस इस टाइप के इवेंट के लिए वेट करेगी जैसे सिस्टम में कभी ऑकर ही नहीं होगा, ओके। सो इस टाइप का जो भी सिस्टम है उसको क्या करना है, हमें स्टॉप करना है, डिलीट करना है। सो सिलेक्ट द विक्टिम ओनली फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, okay. Use rollback method for selecting the victim process. So this all about the starvation, okay. So यहाँ तक थे ये कंसेप्ट थे, ओके। डेडलॉक रिकवरी डिटेक्शन कंप्लीट किया। अब जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको बैंकर्स एल्गोरिदम फिर से पढ़ाना है, ओके। सो अभी जितना होता है मैं उतना अभी आज एक्सप्लेन करती हूँ, कल लगे तो बैंकर्स एल्गोरिदम का हाफ टॉपिक एंड एक बार इसकी रिवीजन कंप्लीट करते थे, ओके। सो इसके अलावा किसी कुछ और प्रॉब्लम होगा तो बोलो, अटेंडेंस में शेयर करती हूँ। ओके, अब प्लीज जहां पर भी ऐसा लगता है ना प्रॉब्लम है तो उसी टाइम बोलो, ओके। सो बैंकर्स एल्गोरिदम, ओके। सो यहाँ पर हम प्रोसेस लेंगे, देखते यहाँ पर P1 P2 P3 P4 ही प्रोसेस लेते हैं, ओके। सो एक बार टेबल सिर्फ ड्रॉ करती हूँ और बाद में हम उसकी फिगर लेंगे, ओके। और रिसोर्सेस भी R1 R2 R3 एंड R4 लेते लगे, ओके। देन यहाँ पर आएंगे प्रोसेस, देन अलोकेशन, मैक्सिमम अलोकेशन एंड अवेलेबल, ओके। देन अब यहाँ पर प्रोसेस कितनी हमारी
हाउ मेनी प्रोसेस, P1, P2, P3, P4। आप भी अगर मेरे साथ कुछ मेरे क्वेश्चन के आंसर देते तो अच्छा रहेगा। ओके, सो अलोकेशंस, अब यहाँ पर मेरे पास अभी बुक नहीं है तो अलोकेशन के लिए अभी हम रैंडमली फिगर लेते हैं। ओके, सो अलोकेशंस के लिए अभी यहाँ पर कितने रिसोर्सेस मैंने दिए, R1, R2, R3 एंड R4। मार्क्स के लिए भी वही R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4। ओके, अभी उसके वैल्यूज लेने। P1 के लिए R1 कितना अलोकेट है, सपोज 0 है, 1, R2 की रिक्वायरमेंट भी 1 है और R4 की 0 है। P2 प्रोसेस के लिए R1 की कितनी अलोकेशंस है, 1, 0, 2, 3। P4 की 1, 1, 4, 2। P4 का 3, 5, 6, 2, इतनी रिक्वायरमेंट है। ओके, और मैक्स का, इसके मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी इस रिसोर्स के लिए, सपोज 4, 3, 3, 4, 6, 3, 2, 1, 4, 3, 3, ये सब गिवन है। हाँ, अब मेरे पास बुक नहीं इसलिए मैं ऐसे ही फिगर ले रही हूँ। ओके, और अवेलेबल ये से, हाँ अवेलेबल अभी कितने हैं इसके, 4, 3, 2, 2, इतने अवेलेबल है। ओके, सो अभी नीड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। फ्रॉम दैट वी फाइंड द नीड मैट्रिक्स। ओके, सो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मैक्स माइनस अलोकेशन। ओके, सो यहाँ पर लिखना है प्रोसेस, यहाँ पर लिखना है ये नीड मैट्रिक्स, रिसोर्सेस कितने, R1, R2, R3 एंड R4। ओके, सो यहाँ पर अगेन लिखना है P1, P2, P3 एंड P4। अब बोलो तो फिर क्या आएगा, R1 के लिए यहाँ पर P1 और नीड मैट्रिक्स क्या आएंगे, एनीवन बोलो। आप नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे ही नहीं जाऊंगी। नीड के लिए क्या फॉर्मूला है, नीड मैट्रिक्स मैक्स माइनस अलोकेशन। सो P1 के लिए कैसे लिख सकते हैं, मैक्स माइनस अलोकेशन, वैल्यू है 4334 माइनस ये, बोलो 4224 4224 राइट। P2 के लिए मैम वो दिख नहीं रहा है। किया अभी मैंने। ओके, अब विजिबल है ना, ये भी लाइन और ये भी लाइन। अब ये स्टार्ट है P2 5301 नेक्स्ट -2 -2 क्या आएगा, 3 है ना, 2 सॉरी 22 0 0 2 और P4 के लिए 1 1 1 0 ओके। नेक्स्ट क्या है अभी, अब हमें क्या करना है, सेल्फ स्टेट को कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग कैसे की थी, ओके, सो सेफ सीक्वेंस कैलकुलेशन। ओके, सो इसके लिए क्या फॉर्मूला क्या है, नीड, यहाँ पर आई मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस, लेस देन और इक्वल टू allocation of I।
इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। ओके, अगर ट्रू है कंटिन्यू करना है, फॉल्स है उस स्टेप को पॉज करना है। सो स्टार्ट फ्रॉम द प्रोसेस P1। ओके, सो प्रोसेस P1 के लिए क्या है, कैसे लिखा था हमने, ओके, प्रोसेस P1 इज, सो इसके नीड क्या है, नीड एंड अलोकेशन दोनों की वैल्यू ले, नीड क्या है इसकी, बोलो नीड क्या है, एंड नीड इज, मैं इसे लिखती हूँ लगे तो, मैं रीराइट करती हूँ सेंटेंस ताकि आपको आगे जाके समझ में आएगा। प्रोसेस P1 नीड इज एंड allocation is, बोलो फिगर 4 2 2 4, और यहाँ पर allocation क्या आएगा 0 1 1 1 1। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, नीड लेस से क्या नहीं है ना, ये सेटिस्फाई कंडीशन और नॉट, ट्रू और फॉल्स बोलो।